अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी गुफ्तगू की ताज़ा तरीन एपिसोड। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में सियासी दंगल अपने अरूज पे है और एक तरफ पीडीएम की तमाम इत्तेहादी जमातें अपने सियासी मुस्तकबिल को बचाने के लिए हर दाव पेच इस्तेमाल कर रही हैं और मुझे लगता है कि शायद ये अपनी आखिरी जंग लड़ रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी नाअहली, सियासी शऊर की कमी, सियासी बसीरत की कमी, किसी वाज़े सियासी या माशी प्रोग्राम के बगैर अंधाधुंध फायरिंग किए चले जा रहे हैं और इस अफरा तफरी के आलम में पाकिस्तान का आम इंसान कुचला जा रहा है। दूसरी तरफ जब हम पीटीआई की तरफ देखते हैं तो हमें सियासी बसीरत की कमी नजर आती है। सियासी गलतियों पे गलतियां मुसलसल हो रही हैं और कोई वाज़े प्रोग्राम नहीं है, ना मईशत के हवाले से, ना सियासत के हवाले से, ना लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, ना इंडस्ट्री और ज़राअत के हवाले से, ना तालीम और रोज़गार के हवाले। पिछले 4 सालों में इन्होंने जितने खिलवाड़ किए हैं मईशत के साथ, उनका नतीजा जो है वो हम सबके सामने। अगर पाकिस्तान की सियासी तारीख देखें तो एस्टेब्लिशमेंट का रोल बड़ा वाज़े है। कभी डायरेक्ट हुकूमत मार्शल लॉ की सूरत में और कभी हुकूमतों को गिराकर किसी को अपने पसंदीदा लोगों को आगे लाकर उनका एक मुसलसल किरदार रहा है और इस किरदार की वजह से पाकिस्तान में जमहूरी इदारे मजबूत नहीं हो पाए। अब देखना यह है कि ये खेल कितनी देर चलेगा और इस खेल का नतीजा आज हमारे सामने है कि हम सियासी तौर पर मुकम्मल एक तबाह हाल कौम बन चुके हैं। इस सियासी जोड़ तोड़ में सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट ही का अमल दखल नहीं है, इसमें हमारे सियासतदान, हमारे जो सियासी लीडर हैं, हमारी जो सियासी क़यादत है, हमारी जो सियासी जमातें हैं, ये सब इन्वॉल्व है। एस्टेब्लिशमेंट ने हर जमात को इस्तेमाल किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी इक़्तिदार देकर और कभी इक़्तिदार से निकाल कर, कभी भुट्टो को फांसी देकर। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग को भी इस्तेमाल किया गया, कभी नवाज शरीफ को रास्ता देकर, कभी उन्हें हटाकर और कभी उन्हें हुकूमत की आफर देकर। पाकिस्तान की तीसरी बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ का भी यही हाल है, उसे भी कभी हुकूमत देकर आजमाया गया और कभी हुकूमत छीन कर रुलाया गया। नाजरीन, चाहिए तो ये था कि इस बार बार की प्रैक्टिस से हमारे हुक्मरान कुछ सबक सीखते, अपनी पॉलिसीज को, अपने लाया अमल को, अपने मंशूर को, अपनी सोच को बदलने की कोशिश करते और एस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ा सकते थे अगर ये सारे मुतहद हो जाएं, क्योंकि ये सारे बार बार दसने के बावजूद भी उन्हीं से मदद मांगते हैं, उन्हीं को अपना आका, उन्हीं को अपना रहनुमा, उन्हीं को अपना खैर खा समझते हैं। लेकिन अगर ये चाहें तो ये मिलकर, ये तीनों पार्टियां जो बड़ी पार्टियां हैं और छोटी पार्टियां भी इनका साथ देने को तैयार हैं, अगर ये चाहें तो ये एस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ा सकते हैं, मुतहद होकर नई कानून साजी कर सकते हैं और अपने रास्ते में आने वाली उन तमाम रुकावटों को पार कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, जो बार बार जमहूरियत की कश्ती को उल्टने में मदद देती हैं। मगर इसके लिए जो सियासी बसीरत चाहिए है, जो समझबूझ चाहिए है, वो नहीं है। ये एक दूसरे पर न सिर्फ एतमाद नहीं करते, बल्कि जिनको आपस में मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहे और जिनसे नहीं मिलना चाहिए उनसे मिल रहे हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं। इस सारी जंग में, इस सारे फतूर में, इस फसाद में, इस अजीबो गरीब कश्मकश के माहौल में आम इंसान सफर कर रहा है। एक आम शहरी, एक रिक्शे वाला, एक मोटरसाइकिल वाला, छोटा कारोबारी, रेडी वाला, किसान, मजदूर, जॉब करने वाले लोग, पाकिस्तान के तकरीबन 80% अवाम इस तकलीफ दे निज़ाम से गुजर रहे हैं और उनकी माशी हालत इंतहाई दगरगूं हो चुकी है। महंगाई अपने अरूज पर पहुंच गई, मसाइल हल होने की बजाय अबतर हो गए। खुदा के लिए अब भी समझ जाएं, रहम करें हमारे मुल्क पर। हमारा आम पाकिस्तानी है, वो पिस रहा है, वो बददुआएं दे रहा है। नाज़रीन, इसमें सारा कसूर सियासतदानों का है, ब्यूरोक्रेट्स का है, जजेस जर्नलों का है, या आम इंसान का भी है। बिल्कुल आम इंसान का भी उतना ही
قصور ہے، کیونکہ عام انسان سیاست سے نفرت کرنے لگا ہے، جس کی وجہ سے پورا کے پورا جو سیاسی میدان ہے اس نے جاگیرداروں کے لیے، وڈیروں کے لیے، سرمایہ داروں کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہے۔ عام انسان سیاست میں حصہ نہیں لے رہا، اور اس کی وجہ سے جو سیاست کے اندر پیچیدگیاں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، کیونکہ عام انسان کی نمائندگی کرنے والا کوئی نہیں۔ ہماری پارلیمنٹ کے اندر سب سرمایہ دار، جاگیردار، وڈیرے، بیوروکریٹس، ریٹائرڈ جرنیل بیٹھے ہیں۔ عام انسان کا اگر نمائندہ نہیں ہوگا تو وہ پارلیمنٹ، وہ نظام کیسے عام انسان کو ریلیف دے گا؟ عام انسان کے حق میں قانون سازی کیسے ہوگی؟ عام انسان کے حق میں فیصلے کیسے ہوں گے؟ آپ کو بھی سوچنا چاہیے، آپ کو بھی سیاست میں حصہ لینا چاہیے، اور آپ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں جو ان جاگیرداروں، سرمایہ داروں، بیوروکریٹوں اور جرنیلوں کے بچوں کے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں، آپ میں ان سے زیادہ صلاحیتیں ہیں، زیادہ سمجھ بوجھ ہے، زیادہ عقل، زیادہ فہم و فراست موجود ہے، مسائل کو حل کرنے کی زیادہ صلاحیت آپ کے اندر موجود ہے۔ تو آپ کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ عام پاکستانی سیاست میں حصہ لے کر اپنی قوم کا، اپنے ملک کا مقدر تبدیل کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔